कहाँ चली गई थी? कुछ काम कर रही थी इसलिए थोड़ा देर हो गया। ठीक है, तुम जाओ, जो छोटे वाले जोगी है मेरे पास उनको भेज दो। ठीक है। और जो 4 जोगी है उनका ठीक से भोजन करा देना। ठीक है। ठीक है, जाइए। तो साधु बाबा, आप भोजन करना चाहते हैं? हाँ राजकुमारी जी, लाओ, अब बहुत जोरों की भूख लगी है, भोजन करो। भोजन करोगे तो दिल किया जख्मी तीरे नजर से मेरा, बस गया दिल में तू ही जवा गुरु, बस लगा सीने से जाम वसलत पिला है, यही मेरी हसरत यही आरज़ू। राजकुमारी जी, तो बाल ब्रह्मचारी अवहूत जोगी है हम, इस तरह जब हमें भोग का रोग और जाए जप तप तपस्या मिले, जाए जप तप, जाए जप तप तपस्या मिले और खंडित हमारा वाह, ये सब क्या बना के आए हो? ये सब राजकुमारी जी, हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं, कोई साधारण योगी नहीं। अच्छा, यानी आप बाल ब्रह्मचारी हैं? मुझे तो हंसी आ रही है। अरे देखा था तुमको उरई में माहिल के घर, अरे देखा था तुमको उरई में माहिल के घर, जानती हूँ महोबा नगरी बानी है। देखा था तुमको उरई में माहिल के घर, जानती हूँ महोबा नगरी धानी है। दौलते छैया आल्हा के भैया हो तुम, दौलते छैया आल्हा के भैया हो तुम, मुझको मालूम कि उदल तेरा नामी है। राजकुमारी जी, तो काम के पान में हो रही तो विकल, काम के काम के बान में हो रही तो विकल, इस तरह चोर चढ़ती जवानी तेरी, मैं हूँ योगी बताती है वो दल किसे, हट अलग हो तेरा ध्यान अब है। देखिए राजकुमारी ये सब जी, बहानेबाजी छोड़ दो, और मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छी तरह पहचान रही हूँ कि तुम्हारा नाम उदल है। तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है राजकुमारी जी, मैं कोई उदल उदल नहीं हूँ, मैं एक बाल ब्रह्मचारी योगी हूँ। वाह,
मैंने तुमको सब परिचय तो बता दिया, और कौन से परिचय जानना चाहते हो? आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं सच कह रही हूं कि तुम्हारा नाम उदल है, और आप इस तरह से बता रहे हैं, ये वेशभूषा, ये कंठी माला पहन के जानते हो कि तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन राजकुमारी जी, पहचानती हूँ अच्छी तरह से। अगर भोजन नहीं करवाना है तो हम तुम्हारे कक्ष से बिना भोजन किए ही चला जाऊं। लेकिन साफ साफ बता दो, और तुम यहाँ पर मालो क्या करने आए हो? और साफ साफ बता दो, नहीं तो तुम मालो से जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। तो मेरे मन के पूरे मनोरथ करो, वरना करिया बुला के दी करवाऊंगी। खोपड़ी बाप की जैसे तेरे तंगी, वैसे ही खोपड़ी तेरी करवाऊंगी। ला बुलाओ, ला तू करिया मेरे सामने, ला तू करिया मेरे सामने, मारू उसको धरन पर पछाड़ू अभी, नृप दुलारी अभी, मारी कन्या हो तुम, शादी बिन सेज पर भजना। राजकुमारी, तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं? तो सुनो, मैं हूं महोबे का उदल, और ये प्रतिज्ञा करके आया हूं कि जब तक करिया और चंबे, सूरज अनूपी सबका सर काट कर महोबा ले जाऊंगा, जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगा, तब तक चैन की सांस। लेकिन तुम ऐसे मारो में विजय नहीं पाओगी, और तुम मेरा कहना मानो, मैं तुम्हें सब भेद बता दूंगी, और तुम बड़ी आसानी से मारो में विजय पा सकते हो। ब्रिजमा, मैं तुमको वचन दे रहा हूं कि तुम्हारी मुराद हम उसी दिन पूरी करेंगे जिस दिन इस मारो को धूल में मिला देंगे। उस दिन तुमको मैं वचन दे रहा हूं कि अपनी अर्धांगिनी बनाकर यहां से महोबा नगर ले। क्या कहा? सच में? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं। बिजना, जिस दिन इस बाणों को फतेह कर दूंगा, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि अपने साथ अपनी दुल्हन बनाकर तुम्हें महोबा नगर ले जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें मालो का सब भेद बता दूंगी। ठीक है, अगर तुम ऐसा कर दोगी तो हम तुम्हें अपने साथ महोबा जरूर। लेकिन कुछ कहने को दिल करता है। अरे तुम ही हो जिसी पे दिल मरता है, अरे तुम ही हो जिसी पे दिल मरता है, ए बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है, ए बाबा तुमसे
तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है ए बाबा, तुमसे मिलने दूरी तुमसे रहूं तो है बेचैनिया, दूरी तुमसे रहूं। दूरी तुमसे रहूं तो है बेचैनिया, जानी क्या बात तुझ में मुझ में सनम, जानी क्या बात तुझ में ऐसी सनम, ये दिल तेरे लिए ही मचलता है, ये दिल तेरे लिए ही मचलता महाराज, मानो की समाचार सब ठीक है महाराज। होना भी चाहिए, इसलिए कि जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पस्तूल है, उसकी राजा स्मशान। अरे बजे ताली उगल कर से, यही नियम सदा से है। प्रजा घर से राजा से, तो राजा भी प्रजा से। और हमारे दो बेटे करिया और अनूपी सूरज, ये सब कहाँ है? और पिता चरण में झाँप के करिया पिता चरण में आपके करिया का प्रणाम। आलूट महोबा आ गया मारो लाखा पातुर प्यार, हार नौ लखा गज बजता बते लाखा पातुर प्यार। और काट शीश दक्षराज का आपके पास काट शीश दक्षराज का आपके पास। पिताजी कहो। मैं महोबा गया था और महोबा में जिस समय पहुंचे तो वहां पे दशरथ बछरथ सभी मौजूद थे और हम रात को 12 बजे वहां से एक गज पछतावत हाथी, 9 लखा हार, घोड़ पपीहा और लाखा पातुर, पारस बटिया, उसे मैं अपने माड़ो गढ़ में ला के रख दिया बहुत अच्छा किया। और उसकी खोपड़ी बरगद में टंगवा दिया। सुबह होते ही इस खोपड़ी पे 7 घड़े पानी डालकर 7 जूते का इस्तेमाल हमेशा हो। और एक बात सुनो, उसकी बड़ी हड्डी हमारे उस मकान की देहरी में होनी चाहिए
जिसपे हथेरिया हमेशा चढ़ उतर के आए जाए। पिताजी, दशरथ की लाश को हमने पत्थर के कोल्हू में परवा करके उसकी हड्डी को बिल्कुल आटा कर दिया। बहुत ठीक किया। अब क्या हुक्म है? चौकस रहो, दुश्मन ऐसा ना हो कि आक्रमण कर दे। पिताजी, जब तक कि आपका बेटा करिया है तब तक मारोगढ़ का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जो कोई दुश्मन अगर मारोगढ़ पे चढ़ाई करता है तो ये करिया की तलवार नाल से बाहर हो जाती है। कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं है कि जो मारोगढ़ में आपके राज में कोई चढ़ाई कर दे। ऐसा होना भी चाहिए। भाई, आज का गेट बंद करो। भजन बिन जिंदगी बेकार बा। हरि के सिंगार बिन सूरत के, मंदिर बिन मूरत, मंदिर बिन मूरत के, सिंगार बिन सूरत के, मंदिर बिन बात बिन जरूरत के बिल्कुल बेकार बा। हरि के भजन बिन जिंदगी बेकार बा। हरि के कर बिन माला के तिजोरी बिन ताला के, कर बिन कर बिन माला के तिजोरी बिन ताला के, भजन बिन बेकार बा। हरि के महाराज प्रणाम। महाराज पधारें पधारें। कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। कहिए महाराज, क्या बातें करना चाहते? मुख चंद्र पे अरे गणपत काले के और
चेले हो तुम कौन क्या कहाँ तुम्हारा चेले हो तुम कौन क्या कहाँ तुम्हारा तुम्हारा देखा अरे कहो यहाँ आते हो अरे मन को लेते मोह मनोहर मधुर भजन गा मन को लेते अरे मोह मनोहर मधुर भजन गा रहो तो 4 महीना मांगने जाओ कहीं ना मैं सेवा करूं यही प्यार अरे जो दिल चाहे महाराज को मैं लाके महाराज हमारा विचार कर रहा है कि इतनी सुंदर सुंदर भजन गाते हो दिल को मोह लेते हो तो हमारे यहाँ 2-4 महीना ठहर जाएं। महाराज आपके अंदर ये इच्छा है जानने की हम लोग कौन हैं और किसके चेले हैं हाँ तो महाराज। आप हम निश्चित रहिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा सुनिए महाराज तो जगत विदित काशीपुरी सुनो लगा कर जगत विदित काशीपुरी सुनो लगा कर ध्यान और गुरु वहाँ रहते मेरे सत्य कहूँ श्री और गुरु वहाँ रहते मेरे सत्य कहूँ श्री धन दौलत की चाहना हमें नहीं महाराज क्या चाहिए महाराज धन दौलत की चाहना मुझे नहीं महाराज और लाखाता नित्य देख ले को मन चाहते हमारा और लाखाता नित्य देख ले को मन चाहते महाराज मैंने सुना है कि आपके महल में एक लाखा पातुर नाम की नर्तकी है आप जिसे महोबे से लेकर आए हैं वो बहुत सुंदर नृत्य करती है उसका नृत्य देखने के लिए हम लोग काशीपुरी बनारस अयोध्या होते हुए आपके पावन नगरी में पहुंचे हैं बाबा जी उस नर्तकी को जब
बच्चा लेके आया महोबा से। हम बहुत प्रयास कर चुके कि हमारे यहाँ दरबार में नाच दे, वो अपना नृत्य नहीं किया। वो कहती है कि अगर महोबे का एक कुत्ता भी रहेगा, महोबे की एक चिड़िया रहेगी तब नाचूंगी, अन्यथा तुम्हारे दरबार में नाचेगी। हम कैसे मान लें कि वो नाचेगी? महाराज, हम लोग महात्मा हैं, हम लोग आपके राज दरबार में उसका नृत्य नहीं, हम उसका नृत्य जब लाखा पातुर का नृत्य होगा तो हम बाबाओं के सिवा राज दरबार में फिर और कोई नहीं होगा। बहुत अच्छे। शायद आपकी सूरत देख करके वो नृत्य अपना दिखा दे। कहूँगा जाकर के कहता हूँ उसे। ठीक है राजन, जाइए आप लाखा पातुर को भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिपाही, सिपाही के बच्चे, इन सब लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। कहाँ मर गया बे? खाते ज्यादा हो, काम करने में तोबा, यही बात है ना। सुनो, जो मोहब्बत से हमारा बेटा करिया लूट करके उस लाखा को बुलाया है, उसे जाकर के यहां लेके आओ। गुरु महाराज उसका नृत्य देखना चाहते। क्या बात है महाराज, मुझे किस लिए बुलाया है? लाखा मेरी बात को करो जरा इकरार, अरे नाच दिखाओ तुम यहाँ आज सवेरे। आज हमारे यहाँ संत पधारे हैं। हाँ, बड़ी अहोभाग्य होती है जहाँ संत आते हैं। क्यों नहीं महाराज? तो इनके लिए अपना नृत्य दिखा दो। इनका कहना है कि हमारे सिवा मेरे साथ कोई न रहे तो हम भी वापस जाते हैं, तुम इनको नाच दिखाओ। पधारे।